हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पीस के एक और न्यू एपिसोड में। जैसे कि गाइस मैं पिछला एपिसोड नहीं डाल पाया था तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पिछले इस एपिसोड में हमने देखा था कि बस्टर कोल एक्टिवेट करा देता है सैटर्न और पूरे आइलैंड को तबाह कराने का ऑर्डर करा देता है। बस यही एपिसोड में था पिछले वाले में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि बस्टर कॉल एक्टिवेट हो चुका है और हर तरफ गोला बारूद चल रहा है, आइलैंड को तबाह करा जा रहा है। और इधर हम लूफी को देखते हैं जो इतना खा चुका है कि उसका पेट गुब्बारे की तरफ फूल गया है। और वहीं चारों तरफ उसको नेवी सोल्जर्स ने घेर रखे हुए हैं और वो सभी नेवी सोल्जर्स यही कह रहे थे कि यही है एम्पायर ऑफ द सी, तो इसे जल्दी से पकड़ना है हमें। तभी लूफी अपने खाने को डाइजेस्ट कर लेता है और अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाता है। यह नज़ारा देख के सभी सोल्जर शॉक हो जाते हैं और वो सोल्जर कहने लग जाते हैं कि ये इंसान तो राक्षस है, ये अगर मुझे भी खा गया तो ये तुरंत ही पचा लेगा मुझे भी। तभी कुछ बॉम्ब उनके आसपास आके गिर जाते हैं जिसके कारण वहाँ पे चारों तरफ आग लग जाती है और धुआं धुआं ही हो जाता है। फिर तभी अचानक से उनके बीच से लूफी गायब हो जाता है और सारे सोल्जर उसे ढूंढने लग जाते हैं। आखिर वो गया कहाँ। सारे सोल्जर गन को छोड़कर अपने हाथ में प्रिज्म स्टोन पकड़ लेते हैं ताकि वो जैसे ही लूफी दिखे उसको तुरंत कैप्चर कर लें। पर उन्हें क्या पता, अब लूफी अपनी पूरी ताकत में आ चुका है। तभी लूफी का गियर 5 एक्टिवेट हो जाता है और वो भी अपनी स्माइल देते हुए। और उसकी पावर को तो आप लोगों को पता ही है कि वो जहाँ भी जाता है उसके आसपास की चीज़ें और खुद ही रबड़ में कन्वर्ट हो जाती है उसकी पावर से। जिससे होता क्या है कि सारे सोल्जर्स ग्राउंड पर खड़े होते हैं। तभी वो रबड़ की तरह बाउंस करने लग जाते हैं और सारे सोल्जर वहीं गिर जाते हैं। जिसके बाद सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हमें आइलैंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे शिप आइलैंड पे एक एक करके अटैक करते ही जा रहे थे जिसके कारण चारों ओर तबाही मची हुई थी। और यहाँ इसी तबाही के बीच में वेगापंक उन सभी को आसमान से गिरता हुआ देख रहा होता है। और गाइस ये आसमान से इसलिए नीचे गिर रहे हैं क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि किजारू ने अटैक कर दिया था तब जब सभी लोग कुमा को यहाँ से बाहर निकाल लेते। तभी उसने उस पाइप को काट दिया था और ये सभी लोग आसमान से नीचे गिरने लग गए थे। वेगापंक ये चीज़ देख के हैरान हो जाता है कि कुमा इतना ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद भी वो बोनी को बचा रहा है। उसने अपनी बेटी को अब हवा में ही हक करके रखा ताकि कोई भी अटैक उस तक पहुंचने से पहले उस पर से गुजरे। यह नज़ारा देखने के बाद वेगापंक सीधा एटलस को कॉल करता है और उसे कुछ राज की बात बताता है। और गाइस ये राज की बात मैं तुमको बताता हूँ वो क्या है। वेगापंक को पहले से ही अंदेशा हो गया था कि आगे चलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट कहीं ऐसा ऑर्डर ना दे दे कि बोनी को ख़त्म कर दे, और वो भी कुमा के क्लोन्स के थ्रू। और वेगापंक ऐसा नहीं चाहता था कि कुमा अपनी बेटी को बिना जाने ही मार दे, इसीलिए कुमा के अंदर उसने एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया था कि इमरजेंसी आने पर बोनी ही उसके हाईएस्ट कमांड को संभाले। और ठीक ऐसा ही हुआ। वेगापंक सारी चीज़ें एटलस को बताता है और एटलस सीधा जाकर बोनी को ये सारी चीज़ें बता देती है जिसके बाद बोनी भी ये चीज़ सुनकर शॉक हो जाती है। सारे पैसाफिस्ट उन दोनों की तरफ एम करके ही बैठे हुए थे और इधर सांजी भी एयर वॉक करते हुए बोनी को बचाने जा ही रहा होता है। तभी बोनी चिल्लाते हुए कहती कि हम पर शूट मत करिए डैड, हमें यहाँ से बचने में मदद करिए। तो ये सुनते ही सारे पैसाफिस्ट के अंदर एक नया कमांड की एंट्री होती है। और भाई इसके बाद सारे पैसाफिस्ट उन दोनों को छोड़कर सारी नेवी शिप्स को ही डिस्ट्रॉय करने शुरू कर देते हैं। जो देखकर सारे सोल्जर्स भी हैरान हो जाते हैं आखिर पैसाफिस्ट को हुआ क्या है और वो हम पर ही अटैक क्यों कर रहा है। इधर सैटर्न को जब पता चलता है कि पैसाफिस्ट अब उनके कमांड को नहीं मान रहा है तो बिना समय गवाए वो वेगापंक के अंदर अपना जहर घुसा देता है। ये देखने के बाद यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और आखिर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। सैटर्न तुरंत ही किजारू को उन सबको मारने का ऑर्डर दे देता है जिसके बाद किजारू उड़कर उनके पास आ जाता है और अपने लेज़र बिन से उन सभी पर अटैक कर देता है। हालांकि बोनी को कुछ नहीं होता है क्योंकि बोनी को कुमा ने बचा रखा होता है, लेकिन फ्रैंकी और एटलस को हल्की सी चोट आ जाती है। तभी सांजी किजारू के ऊपर अटैक करने चला जाता है लेकिन वो लाइट की स्पीड से दूसरी तरफ चला जाता है और वो बोनी और कुमा के पास जाकर कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें एक ही स्लाइड में काट डालूंगा, तुम्हें लोगों को दर्द भी नहीं होगा। और जैसे ही किजारू उन्हें मारने ही वाला होता है तभी एक हंसी की आवाज़ आती है और एक जोरदार मुक्का आकर उसको किजारू को लगता है जिससे कि वो दूर बिल्डिंग में जाकर टकराता है। और यह नज़ारा देखने का सारे लोग हैरान हो जाते हैं जिसके बाद वो सभी लोग सीधा नीचे ज़मीन पे गिरते हैं, उन्हें चोट भी नहीं लगती क्योंकि लूफी की पावर की वजह से सभी ज़मीनें चारों तरफ से रबड़ की बन चुकी होती है। और उनकी किस्मत देखी कि वो गिरते भी कहाँ पर हैं, सैटर्न के सामने। लूफी की पावर की वजह से सारा आइलैंड
जेली की तरह इधर उधर हो रहा था। और ये सारा नज़ारा देखने के बाद आइलैंड के बाहर के सारे सोल्जर्स भी परेशान है कि आखिरकार ये आइलैंड हिल क्यों रहा है। और इधर हम किजारू को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के मलबे से बाहर आ जाता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि आखिरकार वो लड़ना ही नहीं चाहता है। उसकी भी हालत जैसे गाब की जैसी हो चुकी है, जैसे कि वो मरीन फोर्ड में लड़ना नहीं चाहते थे लेकिन वो फिर भी लड़ रहे थे, लूफी को रोक रहे थे। इधर हम बोनी को देखते हैं जो वेगापंक के पास जाकर उसे भागने को कहते हैं क्योंकि अगर वो लोग वहां रुकेंगे तो मारे जाएंगे। तभी सैटर्न उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं भाग पाओगे, तुम कीड़ों की यही तकदीर है, तुम मेरे हाथों ही मरोगे। इसी दौरान उनके आसपास की सारी बिल्डिंगें हिलने लग जाती है और एक रिदम की आवाज़ आती है। और यहाँ पे अब तो अमित भी पूरी तरीके से जाग चुका है, अब वो आइलैंड की तरफ आने ही वाला है। इधर सारे लोगों को यह पता चल जाता है कि लूफी इस जगह पर आने ही वाला है। और बोनी जैसे ही इस रिदम या इस म्यूज़िक को सुनती है उसे अपने फादर की बात याद आती है। उसके फादर ने उससे कहा था कि वो भी बिल्कुल निका की तरह बनना चाहता है और वो सारे लोगों को बचाना चाहता है। और वो बोनी को निका का डांस भी दिखाते हैं, जिसके बाद बोनी भी उस डांस को एंजॉय करने लग जाती है। कुमाऊस ये भी बताता है कि जब निका आएगा तो इसी रिदम में आता है और वो भी हंसते हुए आता है। फिर सीधा हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और बोनी यहाँ पे देखती है लूफी को, वो भी गियर 5 में। वो सबके सामने आ जाता है और सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी वेगापंक उससे कहता है कि तुम्हें अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ और ना ही मुझे हुआ था भरोसा जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। लेकिन यही है द सन गॉड ऑफ निका का फॉर्म। पोमा ने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी बस इसी लड़के की उम्मीद पर कि एक दिन ये पूरी दुनिया को फ्री कर देगा और हम सभी को ये आज़ाद करके ले जाएगा। और वैसे भी इस लड़के का आने में इंतज़ार पूरी दुनिया ही कर रही है। वैसे ये चीज़ बताते हुए बॉडी के अंदर गूम्स बम्स आ रहे थे इस एनीमे में कि कैसे इसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था कि पूरी दुनिया इसका इंतज़ार कर रही है द सन गॉड ऑफ निका की। और ना जाने कितने 100 सालों से इसका इंतज़ार हो रहा है सन गॉड ऑफ निका का। और गोनी ये चीज़ देख कर रोने लग जाती है और इसको रियलाइज़ हो जाता है कि यही है द सन गॉड ऑफ निका का फॉर्म। और वो सोचने लग जाती है कि अब हम सबको ये बचा लेगा। तभी हम देखते हैं कि आइलैंड की तरफ एक जाइंट शिप बढ़ रही होती है जिसके अंदर 2 जाइंट्स होते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, सैटर्न ने कुछ साइंटिस्ट को मारने के लिए शिप भेजी थी और वो नेवी शिप डूब जाती है और उन साइंटिस्ट को बचाने वाले और कोई नहीं, यही जाइंट शिप के मेंबर होते हैं। शिप के अंदर जो जाइंट्स होते हैं आपस में बात कर रहे थे। बैटल तो शुरू हो चुका है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें न्यूज़पेपर में बताया गया था। नेवी सोल्जर्स की नज़र इस शिप पर पड़ती है और वो सारे लोग घबरा जाते हैं और वो सभी लोग अपने हायर ऑफिसर से कह देते कि एक बहुत बड़ी जाइंट शिप हमारे पास आ रही है। जब उनके ऑफिसर उस शिप को देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं और कहते कि इन्होंने तो 100 साल पहले ही अपने ग्रुप को डिसमेंड कर दिया था, फिर तो आज ये यहाँ क्या कर रही है, इसका क्या मतलब है। जाइंट सीधा नेवी शिप की ओर चार्ज कर देते हैं, जो देखते ही नेवी शिप वाले जाइंट की शिप पर अटैक कर देते हैं। पर उनके अटैक का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। उन दोनों जाइंट्स को देखकर सारे शिप कांप उठता है और वो दोनों कहते हैं कि स्ट्रॉ हैट हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए हैं। और गाइस ये दोनों और कोई नहीं, ये दोनों होते हैं फ्रॉगी एंड फ्रॉगी। यस गाइस ये वही दोनों हैं। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और गाइस वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तो बस इतना ही। गुड बाय गाइस।